नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। दाऊद इब्राहिम को कराची में जहर देने की खबर सामने आई है। दाऊद को कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कराची के अस्पताल में दाऊद की हालत नाजुक बताई जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान के कई इलाकों में ब्लैकआउट की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है। इसी के साथ ही दाऊद ने 1993 बम ब्लास्ट की साजिश रची थी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 2008 में 26/11 मुंबई हमले के लिए फंडिंग की गई थी। दाऊद की ओर से मुंबई में हमला करने वाले आतंकियों को हथियार दिए गए थे। टेरर फंडिंग, ड्रग्स स्मगलिंग, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम तरह के आरोप दाऊद इब्राहिम पर। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, दाऊद इब्राहिम को कराची में जहर देने की खबर सामने आई है। दाऊद को कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें आपको कि कराची के अस्पताल में भर्ती है दाऊद इब्राहिम और हालत नाजुक बताई जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन हालत नाजुक बताई जा रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट का आरोपी दाऊद ने 1993 बम ब्लास्ट की साजिश रची थी। 2008 में 26/11 मुंबई हमले को फंडिंग की थी। बता दें आपको कि टेरर फंडिंग, ड्रग्स स्मगलिंग, जबरन वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग समेत तमाम तरह के बड़े आरोप दाऊद इब्राहिम पर। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दाऊद को जहर दिया गया है। जी बिल्कुल नेहा, देखिए जिस तरह की खबरें आ रही हैं, हालांकि ये खबरें पुष्ट नहीं है, अफवाह के तौर पर इन्हें अभी देखा जा रहा है और एनआईए की तरफ से लगातार इस पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि 1993 का जो मुंबई बम कांड था उसका मुख्य आरोपी है दाऊद इब्राहिम। और लगातार जो इंडियन एजेंसी है उनकी तरफ से दबाव बनाया जाता रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि वो दाऊद को भारत को वापस करे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कभी ये स्वीकार नहीं किया गया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि कराची की एक अस्पताल में उसे एडमिट कराया गया है और जहर देने की जो अफवाहें हैं वो लगातार उसके लिए आ रही हैं जी। तो अब भारत की जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से इस पर पूरी नजर जो है वो लगाई गई है कि आखिर जो खबरें आ रही हैं क्या वो सही है, और यदि इस तरह की घटना हुई होगी और उसके साक्ष्य मिलते हैं तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बना सकता है पाकिस्तान के ऊपर कि दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपा जाए। नागेंद्र, पुष्टि नहीं है, लेकिन क्या एनआईए की ओर से किसी तरह का कोई संकेत दिया गया? क्योंकि पाकिस्तान में तो हलचल तेज है, इंटरनेट भी बंद किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की अभी खबरें आ रही हैं, क्योंकि फौरी तौर पर ये खबरें हैं, ना तो पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह की पुष्टि की गई है और ना ही फिलहाल एनआईए की तरफ से या भारत की दूसरी जांच एजेंसियों की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। लेकिन लगातार जो खुफिया एजेंसी हैं उनको सतर्क कर दिया गया है इस के लिए कि जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से लगातार ये खबरें भी हैं कि पाकिस्तान के अंदर नेट बंद कर दिए गए हैं जिससे कि जो एक दूसरे को खबरें हैं वो ना फैलाई जा सके, तो इन तमाम चीजों पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। और यदि पुष्टि होती है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर है तो निश्चित तौर पर भारत सरकार और भारत की जो जांच एजेंसियां हैं उनकी तरफ से अंतरराष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर बनाया जाएगा, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया है कि दाऊद जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। और अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं, यदि इनकी पुष्टि होती है तो एक बड़ी समस्या जो है वो पाकिस्तान के लिए हो सकती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। नागेंद्र, मान लीजिए इस खबर में सच्चाई होती है तो ये भारत पर किस तरह से प्रभाव डालेगी? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि दाऊद इब्राहिम की यदि बात करें तो
1993 में जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुए थे उसमें 240 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और बड़ी तादाद में लोग घायल हुए थे। तो भारत का वांछित अपराधी है और डी कंपनी का सरगना है। लगातार भारत की तरफ से आरोप लगाए जाते रहे हैं कि दाऊद जो है वो पाकिस्तान की शरण में है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसे हमेशा डिनाई किया गया है। और यदि अब पुष्टि होती है कि पाकिस्तान के अंदर दाऊद है तो भारत सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर उसे वापस लाने के लिए पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए।